तुर्की और पाकिस्तान मौजूदा वक्त में अजरबैजान के साथ खड़े हैं। दोनों मुल्कों की सेना लगातार आर्मेनिया पर हमले भी कर रही है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तुर्की और पाकिस्तान को पीछे हटने के साथ साथ युद्ध विराम करने की वार्निंग भी दी है। बावजूद इसके जंग लगातार जारी है। तो सुमेरा ने नाम लिया है, तुर्की और पाकिस्तान का नाम लिया है सुमेरा ने। और देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है मास्को सिनेमा, आर्मीनिया की राजधानी येरेवान का मास्को सिनेमा। और मास्को का नाम मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अब अजरबैजान और आर्मीनिया की बीच की लड़ाई में मास्को ने एंट्री मार ली है। प्रेसिडेंट ट्रंप टर्की और पाकिस्तान की हरकतों से बेहद नाराज हैं और बाकायदा रूस ने अब अपने विनाशकारी हथियारों का जखीरा उतार दिया है। और अब ये महायुद्ध पुतिन की एंट्री से क्या करवट लेने जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। बैटल ग्राउंड में बारूद बरसाते टैंक, वॉर जोन में ताबड़तोड़ गोलियां दागते कमांडो, मिसाइल, लॉन्चर, मोर्टार के धमाके। जिस बात का डर पूरी दुनिया को था, अब वही होने जा रहा है। भले ही आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख में 3 हफ्तों से युद्ध जारी हो, भले ही ये विवादित इलाका एक ऐसे बैटल ग्राउंड में तब्दील हो चुका है जहां बेहिसाब बम गोले बरस रहे हो, जमीन थर्रा रही हो, आसमान बारूदी धुएं से सना हो, लेकिन इसी बीच एक ऐसी विस्फोटक खबर आई जिसने न सिर्फ आर्मीनिया और अजरबैजान बल्कि पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। 2 मुल्कों की जंग में ताकतवर देशों की एंट्री का अंदेशा तो हर किसी को था, लेकिन इस विध्वंसक अंदाज में होगा, इसकी आशंका शायद ही किसी को रही हो। ये रूसी सेना का जंगी ट्रेलर है, ये एंग्री पुतिन का बारूदी इंतकाम है, ये चेतावनी है उन मुल्कों को जो एक दूसरे को मिटाने पर आमादा हैं। अब तक आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच जंग में हजारों जानें जा चुकी हैं, बावजूद इसके खूनी संघर्ष लगातार जारी है। हालांकि रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध विराम की पूरी कोशिश की। रूस ने आर्मीनिया और अजरबैजान के विदेश मंत्री को मॉस्को बुलाया। पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को जंग से पीछे हटने की नसीहत दी। पुतिन ने जंग में कूदे पाकिस्तान को भी आखिरी चेतावनी दी। लेकिन पुतिन की तरफ से की गई पहल का कोई नतीजा नहीं निकला। कुछ मिनटों के युद्ध विराम के बाद अजरबैजान ने आर्मीनिया पर ताबड़तोड़ प्रहार किए, वो भी तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन के जरिए। रूस अब तक तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान को युद्ध विराम की चेतावनी भर दे रहा था, लेकिन तीनों इस्लामिक देशों ने पुतिन की बात को हवा में उड़ा दिया। बस फिर क्या था, तीनों मुल्कों के जंगी फितूर को काफूर करने के लिए एंग्री पुतिन ने अपनी सेना को जंग के मैदान में उतार दिया, वो भी पूरी ताकत और तैयारी के साथ। रूस की सेना ने विध्वंसक हथियारों के साथ दक्षिणी मिलिट्री कमांड के पहाड़ी इलाकों में जंगी ड्रिल की। इस वॉर एक्सरसाइज में रूसी सेना के 1500 से ज्यादा स्पेशल कमांडोज ने हिस्सा लिया। इसके अलावा मिलिट्री की 400 यूनिट भी ड्रिल में शामिल हुई। स्काउट आर्टिलरी, टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट गन से ड्रिल की गई। एक्सरसाइज के दौरान मिलिट्री ने पहाड़ी इलाके में जबरदस्त बमबारी की। प्रेसिडेंट पुतिन के ऑर्डर के बाद रूसी मिलिट्री ने ही नहीं बल्कि रूस की नेवी ने भी कैस्पियन सी में फ्रिगेट्स के साथ युद्धाभ्यास किया। कैस्पियन सी वो समुद्री इलाका है जिसका एक कोना अजरबैजान से भी लगता है।
लिहाजा रूसी नेवी के स्टील कमांडोज ने कैस्पियन सी के आइलैंड पर कॉम्बैट ऑपरेशन यानी आमने सामने की जंग की एक्सरसाइज की। रूस का इस कदर आक्रामक होना इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि रूस ने आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच छिड़े संग्राम को रोकने की पूरी कोशिश की, मगर वो नाकाफी साबित हुई। इतना ही नहीं, तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान ने अमेरिकी वार्निंग को भी अनदेखा कर दिया। ऐसे में रूस के साथ साथ अमेरिका भी इस युद्ध में दस्तक दे सकता है, क्योंकि ट्रंप का रुख भी इस जंग को लेकर वही है जो पुतिन का है। ट्रंप को तुर्की पाकिस्तान की दखलंदाजी पहले से ही पसंद नहीं है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि चीन भी आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध में तुर्की और पाकिस्तान को हथियार मुहैया करा रहा है। ऐसे में सुपर पावर ने भी अपने सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस बात का खुल्लम खुल्ला ऐलान भी कर दिया है। नागोर्नो काराबाख को लेकर दुनिया दो खेमों में बढ़ चुकी है, लेकिन अब जो समीकरण बन रहे हैं वो तीसरे विश्व युद्ध का संकेत दे रहे हैं, क्योंकि अगर रूस और अमेरिका एक साथ मिलकर अजरबैजान और उसके समर्थकों के खिलाफ खड़े हो गए तो यकीन मानिए दुनिया के नक्शे से चीन, तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान का नामो निशान मिटना तय माना जा रहा है। मतलब साफ है कि नागोर्नो काराबाख में अब तक जो मारकाट हुई, जो खून खराबा हुआ, जो बारूद बरसा, जैसा जंगी पागलपन देखने को मिला, वो कम होने की बजाय और विकराल रूप ले सकता है और दुनिया को इसके लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।